पिछली सरकार अरविंद टीम चलाई, आपका विधायक आपके द्वार, तरह तरह के वादे किए गए, वादों पर कितने खरे उतरे वो तो आज आप जान ही लोगे। पिछली सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार भाजपा सरकार, दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत से आई भाजपा सरकार द्वारा भी एक मुहिम चलाई गई है, दिल्ली सरकार आपके द्वार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटीवी न्यूज, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र भारद्वाज। मौजूद हम राजधानी दिल्ली के वार्ड नंबर 29 जैन कॉलोनी में, जहां पर आज भवाना विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज का आगमन थोड़ी देर में होने वाला है। यहाँ पर आज क्या सौगात वो देने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने भी जो सौगात दी थी, ये वादा किया था कि 1 महीने के अंदर सारी गलियां नालियां बनकर तैयार हो जाएंगी, पानी की निकासी, पानी की सुविधा हर प्रकार से दी जाएगी। लेकिन पिछली सरकार 100% फेल। आज आने वाले विधायक जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री भी है, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति जाति के मंत्री, जिनके ऊपर एक इतना बड़ा दायित्व दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया है, क्या वो आज यहाँ के लोगों की व्यथा समझेंगे? क्या वो आज यहाँ के लोगों को वो सौगात देंगे जिनकी इनको बरसों से तलाश है? मौजूद है हमारे साथ स्थानीय निवासी भी, जानते हैं उनसे भी। कैबिनेट मंत्री आपके द्वारा आ रहे हैं, क्या कहना आपका? हमारे मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, उनको इन समस्याओं के बारे में अवगत कराया जाएगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा गिनाव जो वो गली का, नाली का, बिजली का, जो भी हमारी समस्या है उनको दूर करेंगे। वर्तमान में वो कैबिनेट मंत्री भी है, समाज कल्याण विभाग उनको दिया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति का विभाग भी उन्हें दिया गया है। ऐसे में क्या समाज कल्याण के लिए आपको उम्मीद है कि वो आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे? हमारे को पूरी उम्मीद है और हमने सबने साथ देके उनको जिताया है और कि वो हमें निराश नहीं होने देंगे और हमारे गिनाव जो भी यहाँ के जो काम है उन सबको पूरा करेंगे। पिछले विधायक द्वारा नारियल भी फोड़े गए, उद्घाटन भी किए गए, शिलान्यास भी किया गया, 1 महीना 1.5 महीने के अंदर कार्य होने का भी वादा किया गया, लेकिन जो का तो कार्य आज यहाँ 6 से 7 महीने बाद भी यही हालत नजर आने लग रहे हैं। दिन प्रतिदिन बदतर हालत में पहुंचती जैन कॉलोनी। आज मंत्री जी आपके द्वारा आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हमें इन पर पूरा विश्वास है कि हमारे जो रुके हुए काम है वो पूरा करेंगे। लेकिन पिछले विधायक हर 2-3 महीने में आते थे और सिर्फ वादे करके वापिस चले जाते थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कुछ काम नहीं हुआ जो यहाँ कुछ ऐसी सुविधा मिले, पब्लिक थोड़ा अपना जो भी कार्य ठीक से कर सके। यहाँ से गलियों से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है बरसात के सीजन में। समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग जो कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर उनकी जरूरतों को भी पूरी करने की जिम्मेदारी मंत्री साहब के ऊपर है। आज आपके द्वारा आ रहे हैं, हम तो ये चाहेंगे विधायक जी से वो हमारी जो है समस्याओं का जो है समाधान करें, और कुछ नहीं चाहते हम। तमाम जैन कॉलोनी निवासियों को आज ये उम्मीद नजर आ रही है कि उनके चहते विधायक आज उनके द्वार आने लग रहे हैं। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं जगह जगह, और साथ साथ बहुत सारी ऐसी डिमांड है यहाँ के लोगों की, किस हद तक रविंद्र इंद्राज जी पूरी कर पाएंगे, क्या आश्वासन देंगे? बहरहाल ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। ऐसे में यहाँ पर मूल में कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार इधर कैमरा घुमाए गली की तरफ। आप देख सकते हैं कि ये जो जर्जर हालत आपको नजर आने लग रही है, ये आज से नहीं है, ना कोई बारिश का पानी है, ये 12 महीने भरने वाला पानी है। ऐसे में जो भी विधायक, जो भी नेता यहाँ आए, उन्होंने एक ही वादा किया कॉलोनी वासियों से कि आपका काम 1 महीने के अंदर अंदर करा दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 2 से 3, 4, 5 वर्ष लंबे अंतराल से ये हालत ऐसी ही जर्जर यहाँ की कॉलोनी की बताई जा रही है। क्या वर्तमान विधायक आज इन कॉलोनी वासियों की व्यथा को समझेंगे? क्या वर्तमान विधायक, क्या वर्तमान कैबिनेट मंत्री आज यहाँ की समस्याओं को अपनी समस्या मानकर इनकी यहाँ के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे? मौजूद है इस विषय में और भी हमारे साथ स्थानीय निवासी जो कि इस पर रोशनी डालेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज ठाकुर है। मनोज जी, लंबे अरसे से इंतजार, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरसती कॉलोनी वासी, आज एक बार फिर उन्हें उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं, अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, और जो भी जनप्रतिनिधि है, जिन जनप्रतिनिधि के पास कोई बहाना नहीं होगा। एमसीडी भी हमारा है, विधायक भी हमारा है, दिल्ली सरकार भी हमारी है और सेंटर भी हमारी है। सब कुल मिला के कोई भी बहाना इस बार जो है वो नहीं चलेगा।
और मंत्री जी इसी चीज को लेके आ रहे हैं कि जो ये अधूरे काम आपने जो दिखाया इधर, इनको ये बहुत जल्दी पूरा करेंगे। और इनमें जो भी सभी विभाग के अध्यक्षों को बुलाए गए हैं, जो उनके अधिकारी हैं उनको बुलाए गए। कोई भी जैसे अब क्या होता है, अलग से ना एक एलिगेशन लगा देते हैं उस डिपार्टमेंट में मुझे काम नहीं करना था, सबके अधिकारी को बुला रखे हैं। मैं समझता हूँ जैन कॉलोनी गेट नंबर 1 पर जब आपने प्रवेश किया होगा, वहां से यहाँ तक के बीच में जो भी आपको अंक देने की आवश्यकता है, सच में जब तो निगम पार्षद भी हमारा, विधायक भी हमारा, मंत्री भी हमारा, सांसद भी हमारा, सीएम भी हमारा, पीएम भी हमारा, एलजी भी हमारा, जब सब कुछ हमारे तो हम क्यों हैं बेचारे? जब सब कुछ हमारे तो हम क्यों हैं बेचारे? आदरणीय मंत्री जी, जैन कॉलोनी की राजधानी छत्तीसगढ़ में बैठे हैं। आज जैन कॉलोनी के लोग हंस जरूर रहे हैं, अंदर से का दिल हो रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारी नालियां भरी पड़ी हैं, हमारे सीवर लाइन पड़े टूटे पड़े हैं, सीवर लाइन का काम पूरा नहीं हुआ। सड़कें तो आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह तालाब में मछली पालन का उद्योग शुरू कर दिया लोगों ने। तो अगर ये सब कुछ हो सकता है, मैं बहन आंधी जी की ओर चलता हूँ। बहन आंधी जी ने निवेदन किया था, बहन जी लोग ये कहते हैं आपके कर्मचारी कि जहाँ 15 स्टाफ होता था 2 स्टाफ है। आप बताइए सही बात है, अगर 2 स्टाफ है इतनी बड़ी कॉलोनी का 2 आदमी काम कैसे कर सकते हैं? कि मैं पीछे के रास्ते से आई, लेकिन हमारी समस्या आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि आपकी समस्या में देखी नहीं, हम वहाँ तक जाकर आपकी समस्या देख कर आए हैं। और जो भी आप बता रहे हो ना कि बार-बार बच्चे नाले में गिरे जा रहे हैं, तो भाई साहब ने बताया ना, वो जल्दी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जितना तकलीफ आपको उतनी तकलीफ हमें भी है, और ये आप लोगों का बिल्कुल बड़कपन है, आप लोगों की वजह से हम है। अगर आप लोगों ने अपना आशीर्वाद नहीं दिया जाता तो हम लोग कुछ नहीं थे। तो ये आपका बिल्कुल जैन कॉलोनी का विषय आता है तो बहुत गंभीरता आ जाती है। गंभीरता इसलिए आती है कि यहाँ एक अफसर है डी के जैन, विशेष तौर पर जब मैंने उसको बुलाया, उसकी हालत एक कॉलोनी की हालत नहीं है। मैं किसी सरकार की भी आलोचना नहीं करना चाहता, पर सभी कॉलोनियों में जो सरकार द्वारा काम या जो अफसरान लगाए गए उनकी नालायकी के बारे में मैं आपको कह नहीं सकता। वो आलम है कि वो गड्ढे मुझे भरने में है। और दूसरा एक तकलीफ और भी है कि आप सबको मालूम है कि 3 महीने हुए अभी सरकार बने दिल्ली की। 3 महीने की सरकार में दिल्ली का एक असर वो सभी को दिखाई दे रहा था। अभी मैं 4-5 दिन पहले आया था, अचानक स्कूल के सामने ही 3 नंबर गेट या 4 नंबर गेट के अंदर पानी भरा पड़ा था। एक भाई का फोन आया कि जी मतलब मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। शायद अगले दिन वो पानी भी सूख गया, वो काम भी हो गया था वहाँ पे। लगातार कॉलोनी की चिंता करना, भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता बने रहना, ये आपकी नैतिकता में आता है कि हम हर व्यक्ति की चिंता करें, यहाँ के हर कार्य की जिम्मेदारी से मुझे सूचना दें। नहीं तो ये शिकायत के लिए यहाँ स्वागत समारोह था, ठीक है। और मुझे स्वागत के लिए आना तो मुझे पता होता मुझे इतनी सारी शिकायतें मिलनी है तो 100% में सारे प्रशासन को यहाँ पे ले गया। पर आने से एक फायदा जरूर हो गया, आपकी पीड़ा की प्रामाणिकता मुझे सीधी सीधी पता चली, प्रामाणिकता भी पता चल गई, यहाँ के हालात भी, और इस हालात में जीवन कैसे जिया जाता है। ये पीड़ा शायद मेरे अंदर जितनी मेरी आत्मा रो रही है, शायद उससे ज्यादा आत्मा, क्योंकि आप यहाँ रहते हैं तो आपकी आत्मा ज्यादा रो रही होगी। समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति जनजाति की जिम्मेदारी आज सरकार द्वारा आपके ऊपर है। व्यस्त कार्यक्रम में आज आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की जैन कॉलोनी में आए हो, समस्या का अंबार आपके सामने रख दिया गया है, क्या कहेंगे आप? समस्या का अंबार नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ जिस हिसाब से दिल्ली देहात के क्षेत्र की उपेक्षा जो पिछली सरकार द्वारा की गई, कॉलोनियों का शिविर के नाम पर जो घोटाला और बेहाल किया गया, आज उस भरपाई के लिए मैं इनके सबके बीच में आया हूँ। और जब मैं आया तो शायद मेरी आत्मा इतना कभी नहीं रोई होगी आज तक जितना मुझे यहाँ के रोना पड़ा। आज के बाद ये सारा संज्ञान ये सारा सब्जेक्ट मेरे संज्ञान में आ गया और ये 1 हफ्ते के अंदर यहाँ की व्यवस्था और यहाँ की चिंता मैं करने वाला हूँ और ये सारी व्यवस्थाएं ठीक होने वाली है। आप अनुसूचित जनजाति के भी कल्याण के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है। पिछली सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम के कार्यकाल में 5,67,000
SC/ST छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गई थी, क्या वो चालू हो चुकी है या कोई प्रावधान है चालू करने का? अगर मैं पिछली सरकार की बात करूं तो सारे छात्रावास बंद करना, कोई नई स्कीम ना लाना, साथ साथ पूरी ट्यूशन फीस से लेके सारी पेंशन तक को भी रोक देना, चुनाव आया तो लालच के अंदर जल्द नए फॉर्म भरवा देना। तो ऐसी सरकारों के बारे में मैं चिंता नहीं करूँ, पूरे आंकड़े पेश करने वाला हूँ 100 दिन के अंदर, और पूरी एक सर्च रिपोर्ट जिसे हम CAG रिपोर्ट भी कहते हैं वो रिपोर्ट भी पेश करने वाला हूँ, जिसके कारण से पता चलेगा कि पिछली सरकार के गड्ढे कितने थे, कितने घोटाले। मैडम, आपने आज समस्या सुनी जैन कॉलोनी की, काफी रोष भी प्रकट किया है, तो कैसे आप मेंटेन करोगे? स्कूल रोड हो गया, नालियां हो गई, उन सभी समस्याओं का समाधान जल्दी किया जाएगा, चाहे वो रोड की समस्याएं हो, पानी की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, वो जल्दी उन समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं। दिल्ली में अब केंद्र में MCD में हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सब लोग मिलकर दिल्ली की सभी समस्याओं का, जैन कॉलोनी की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपके द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई है, जो समस्याएं बताई गई है कॉलोनी की, बहुत ही ज्यादा जटिल और क्रिटिकल सिचुएशन का सामना आप लोगों ने करना पड़ रहा है, तो मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? देखो, मंत्री जी ने सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा कि मैं कथनी में विश्वास नहीं करता, मैं करने में विश्वास रखता हूँ। चलो, वो बात उनकी अच्छी लगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि मुझे 7 से 10 दिन का टाइम दो, मैं इस कार्य को की शुरुआत दोबारा से करवाना चाहता हूँ। जो भी समस्याएं हमारी हैं, नाली से लेके पानी से लेके सीवर ड्रेनेज, सभी समस्याओं का समाधान हफ्ते 10 दिन के अंदर करने की उन्होंने एक आश्वासन दिया है। अभी एक वर्बली है, अगर इन केस ऐसा कुछ होता है कि वो नहीं इन कार्य को वो नहीं करते तो हम रिटर्न उस चीज को लेंगे। पहले रिटर्न में इनके पास पहुंचा है, इससे पहले भी हमने 2-3 महीने से पेड की एप्लीकेशन भी दे रखी है। मैंने रिटर्न में भी हमने सिग्नेचर भी है, NDPL विभाग से लेके वन विभाग, MCD, सभी को हमने रिटर्न में भी खंबे से लेके पेड़ से लेके नाली से लेके सभी समस्याएं हमने रिटर्न में भी दी। साइकोलॉजिकल क्या लगता है कि अब समय आ गया है समस्या खत्म होने का? देखो, अभी इस चीज के लिए मैं श्योरिटी नहीं दे सकता। देखो, क्या होता है, राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी विश्वास नहीं करता, लेकिन अभी अब वो बने हैं। देखो, नई नई सरकार आई है और वो भी नए नए आए हैं इस चीज में, यहाँ पे हमारे लोकेलिटी में, हमारे इस विधानसभा में। तो हम यही चाहते हैं कि जितनी जल्द हो सके, एक उन्होंने टाइम पीरियड दिया है, अब वो उन पे अमल करते हैं तो हम मानेंगे। स्थानीय लोगों द्वारा जो समस्याएं बताई गई है, मंत्री जी द्वारा उस समस्या को, उसका समाधान को शुरुआत करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा गया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मंत्री जी पूरे विश्वास के साथ ये आश्वासन देकर कॉलोनी वालों को गए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा? क्या वो सही बोल रहे हैं या जो अभी भाई साहब ने बताया कि राजनीति एक ऐसी चीज होती है, हर सब कुछ जायज है, झूठ सच सब कुछ उसमें चलता है, क्या सच बोलते हैं क्या झूठ उन्होंने बोला है, ये बहरहाल 1 सप्ताह के अंदर अंदर सामने आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि समस्त समस्याओं को सुनने के बाद मंत्री जी ने एक ही बात दोहराई है कि 1 सप्ताह के अंदर सभी कार्यों को शुरू कर दिया जाएगा। जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करने के लिए मंत्री जी द्वारा जल्द से जल्द कार्य आरंभ करने की वचन दे दिया गया है। ऐसे में निगम पार्षद अंजू अमन कुमार उपस्थित द्वारा भी ये आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में मात्र 1 महीने के अंदर सारे काम सुचारू रूप से यहाँ कर दिए जाएंगे। नालियों से लेकर नली गलियों तक, यहाँ तक कि स्कूल वाला रोड हुआ या पानी की निकासी का मामला हुआ या स्वच्छ पानी का मामला हुआ, जल्द से जल्द जाएंगे। दिल्ली से आप देखते हैं।